अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। आज की हमारी वीडियो बेसिकली बहरीन कराची में मौजूद बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है। आज हम बताएंगे कि बहरीन कराची में अगर आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करते हैं तो आप किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी परचेज़ करना आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बहरीन कराची को छोड़ के अगर हम पूरी दुनिया की इस वक्त बात करें तो पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी इस वक्त आप कह सकते हैं कि एक तरह से क्राइसिस में है। बहुत सारे रेट्स डाउन हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कह सकते हैं कि अपनी एक्चुअल सिचुएशन में नहीं चल रही हैं। पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी के रेट्स कम हुए हैं और अगर हम देखें बहरीन कराची से हट के पूरे पाकिस्तान की सूरत को, तो पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के ऊपर एक डाउनफॉल आया हुआ है। अब अगर हम देखें बहरीन कराची में, तो बहरीन कराची में एक प्लॉट जो आपको अच्छी मार्केट में 70 लाख रुपए में मिलता था, अभी आपको 60 लाख, 65 लाख, 50 लाख में भी इवन मिलता है, मतलब डिपेंड ऑन लोकेशन। लेकिन एक चीज़ जिसकी प्राइस में कमी नहीं आई वो है बनी बनाई प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रॉपर्टी के साथ लाजम मलजूम है, जो कि प्रॉपर्टी के साथ लिंक करती हैं। अगर आपने एक प्लॉट परचेज़ कर लिया, चाहे वो आपने महंगा परचेज़ किया, आपने सस्ता परचेज़ किया, लेकिन उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो आती है या फ्लक्चुएशन आती है वो मार्केट रेट के हिसाब से आती है। उसका बहरिया के या किसी भी प्रॉपर्टी के रेट के साथ कोई भी लिंक नहीं होता। अब सूरत हाल ये है कि अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो 2 साल पहले अगर हम स्टील की बात करते हैं तो 70,000 75,000 रुपया टन के हिसाब से रेट था। अगर हम बात करें सीमेंट की तो सीमेंट 600 रुपये 700 रुपये बोरी थी। और अगर हम मजदूरी लेबर की बात करें तो लेबर उस वक्त चल रही थी 400 450 500 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। 2022 में स्टील के जो रेट्स चल रहे हैं वो 2 लाख से लेके 2,30,000 रुपया पर टन के हिसाब से चल रहा है। सीमेंट की बोरी 1100 से लेके 1,300 रुपया पर बोरी के हिसाब से चल रही है। और अगर हम मजदूरी की बात करें तो लेबर कॉस्ट बढ़ के 950 1,000 तक जाके पहुंची है। ये सारी चीज़ों में इंक्रीमेंट जो हुआ है इसका प्रॉपर्टी की प्राइसेस अप या डाउन होने के साथ कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन अगर आप अभी कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं और उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ेगी। अब सूरत हाल ये कि जो लोग, जिन हजरात ने आज से 2 साल पहले प्रॉपर्टी परचेज़ की थी और उन्होंने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की, उनका प्लान था कि उसके ऊपर रहेंगे या उसके ऊपर वो कल को इसको बेचेंगे, तो उनको एग्जाम्पल के तौर पे एक 250 गज़ का घर उनको 1 करोड़ में पड़ा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आज वही घर 2 करोड़ की रेंज में होगा। तो उनको अगर वो मार्केट से नीचे रेट के ऊपर भी बेचते तो उनका नुकसान नहीं है, मतलब उनका जो नुकसान होगा वो प्रॉफिट में नुकसान होगा, उनका एक्चुअल नुकसान नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे वो अभी अगर बेचते तो उनके ऊपर 100% प्रॉफिट था, लेकिन अगर वो आप अपने रेट के ऊपर भी चीज़ बेचते हैं तो वो मार्केट से 50% डाउन हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक घर, आप अभी एक प्लॉट परचेज़ करते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 250 गज़ का प्लॉट आपको 3.5 करोड़ 4.5 करोड़ की रेंज में जाके आपको घर पड़ता है। यही आप 2 साल पहले कंस्ट्रक्ट हुआ घर परचेज़ करेंगे, वही घर आपको 3 करोड़ में, 2.25 करोड़ की रेंज में जाके पड़ेगा। अब उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जब उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन की थी तो उस वक्त प्राइसेस कम थे, तब मार्केट सिचुएशन और थी, अभी मार्केट सिचुएशन और है। इसी तरीके से बहरिया के घरों की बात करें तो बहरिया ने 2014 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। बहरिया ने 4 साल के साथ के ऊपर 200 गज़ का घर जो है वो 50 लाख की रेंज में दिया। अभी वही घर आपको अगर 1.5 करोड़ में मिल रहा है तो जिस बंदे ने 50 लाख का परचेज़ किया हुआ है वो एक्चुअल प्रॉफिट में है, वो 200 गुना प्रॉफिट लेके अपनी जगह पे स्टैंड कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो ये 1.5 करोड़ का घर अगर आप ले रहे हैं तो आप मार्केट से 1 करोड़ रुपया सस्ता ले रहे हैं। बेसिकली होता ये है कि जो नुकसान हो रहा होता है वो एंड यूज़र का हो रहा होता है। एंड यूज़र से मुराद जिस बंदे ने प्रॉपर्टी परचेज़ की होती है, लेकिन उसका जो नुकसान हो रहा होता है वो उसके प्रॉफिट से नुकसान हो रहा होता है। तो ये एक बड़ी कैलकुलेटेड बात है कि अगर आप इस वक्त मौजूदा मार्केट से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप नहायत ही मुनासिब कीमत के ऊपर जो आज से 2 साल पहले रेट्स थे उन रेट्स के मुताबिक चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं और एक अच्छी खासी अमाउंट सिक्योर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इस वक्त अगर हम बात करें तो प्रिसन 31 में 235 गज़ का विला आपको 1.5 करोड़ की रेंज में मिल रहा है। अब ये बात जस्टिफाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप 235 गज़ का एक प्लॉट परचेज़ करते हैं, उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो आपको 3.5 करोड़ की रेंज में जाके पड़ेगा। अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे उसी जगह पे प्रिसन 30 में आप 250 गज़ का प्लॉट परचेज़ करते हैं, आपको 70 75 80 लाख से नीचे का प्लॉट नहीं मिलेगा। आप एक एवरेज रेट लगा लेते हैं 75 लाख रुपए का। 75 लाख में प्लॉट परचेज़ किया और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2 करोड़ से नीचे की है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं कि आप 2 करोड़ से नीचे की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आपको लीज रेट पे वो तकरीबन 2.25 करोड़ में 3 करोड़ में जाके पड़ा, लेकिन उसके बिल्कुल साथ आप 235 गज़ का घर परचेज़ कर रहे हैं और 1.5 करोड़ में है। अब उसके पीछे एक रीज़न है कि जिस बंदे ने 50 लाख में प्लॉट परचेज़ किया है या उसने प्रॉपर्टी परचेज़ किया, विला परचेज़ किया इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, तो आज उसका 1.5 करोड़ में बिक रहा है, तो वो 3 साल 4 साल के बाद 1 करोड़ रुपये प्रॉफिट ले रहा है। लेकिन अगर वो इसको होल्ड करेगा, इसको कंटिन्यू करेगा, तो यही विला उसका जो है जब तेज़ मार्केट होगी तो ये 2 करोड़ का विला है। मतलब जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट उसका वैसे ही का वैसा है, लेकिन प्रॉफिट की रेशो कम हो गई है।
अब यही बात अगर आप देखते हैं कि आज से 2 साल पहले आप 250 गज का घर बनाते तो उस वक्त कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम थी, तब आपको 1 करोड़ सवा करोड़ में कंस्ट्रक्शन हो जाती थी, तो यही घर आपको 1.5 करोड़ में, 1.25 करोड़ में जाके पड़ना था। मतलब आप आज जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं आज से 2 साल पहले वाले रेट्स पे परचेज कर रहे हैं। इसी तरीके स्पोर्ट्स सिटी विलास की बात करें, 2.25 करोड़ की रेंज में आपको स्पोर्ट्स सिटी विला मिल रहा है जो 350 गज का लग्जरी बैंगलो है। यही आप प्लॉट परचेज करें, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें, आपको पता चल जाएगा कि 5 करोड़ से नीचे आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते। 500 गज का घर परचेज कर रहे हैं, 500 गज का घर आपको 4 करोड़ की रेंज में मिल रहा है। आप अगर घर खुद प्लॉट परचेज करते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, आपको 5 करोड़ में जाके पड़ेगा। तो बात करने का मकसद ये है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी इस वक्त बनी बनाई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, ये एग्जाम्पल्स देने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इस वक्त रीजनेबल और सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाएगी जिसमें आप अच्छी खासी अमाउंट सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहें, शॉर्ट टर्म लेके चलना चाहें, तो ये आपके लिए मुस्तफीद होगी, आपके लिए फायदेमंद होगी। लेकिन एक सवाल जो अक्सर इस वक्त बायर कर रहा है, जो इस वक्त हर बायर की ज़हन में है कि मार्केट मजीद नीचे जाएगी, तो ये बात अपने ज़हन में बिठा लें कि जिन चीज़ों की मार्केट नीचे जानी थी, जो करेक्शन आनी थी, वो आ चुकी है। इस वक्त मार्केट अपने बॉटम पे खड़ी है, इससे नीचे मार्केट के जाने की पॉसिबिलिटी नज़र ही नहीं आ रही है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज की है, 2 साल के बाद अगर वो करोड़ की बेचेगा उसको नुकसान नहीं हो रहा, वो समझ में आने वाली बात है कि वो बेच देगा। लेकिन जिस बंदे के पास 2 साल की होल्डिंग कैपेसिटी है, उसने 2 साल एक प्रॉपर्टी को होल्ड किया हुआ है और 2 साल के बाद वो अगर लॉस करेगा तो वो कभी भी नहीं करेगा। ये तब होता है जब आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी ना हो, आपके पास टोटल एसेट्स वही हो और आप नुकसान में कोई चीज़ बेच रहे हो, तब तो सिचुएशन समझ में आती है। लेकिन एक बंदा 3 साल 4 साल से एक प्रॉपर्टी होल्ड करके आ रहा है, लेकिन वो किसी वजह से बेच रहा है या वो कह रहा है कि मार्केट डाउन है, आप इसी को बना लेते कि मार्केट डाउन होने की वजह से प्रॉपर्टी बेच रहा है, लेकिन वो कभी अपनी नुकसान में प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा। जो 4 साल होल्ड कर सकता है, जिसने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखे हैं, वो कभी भी इस तरह से पैनिक होकर प्रॉपर्टी को नीचे मजीद करके नहीं बेचेगा। लिहाजा बेहतरीन टाइम है, मौके से फ़ायदा उठाएं, कैलकुलेट करें, घर खुद बैठ के देखें कि आपको बनी बनाई प्रॉपर्टी कितना ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। आपका नंबर 1 टाइम सिक्योर है, नंबर 2 पैसा सिक्योर है, नंबर 3 हैसल फ्री प्रॉपर्टी परचेज करें, इधर पैसे इधर शिफ्ट हो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि उनके पास पैसा होता है, टाइम नहीं होता। मिसाल के तौर पे उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, छोटे हैं, वो काम नहीं करवा सकते, खुद बंदा बाहर जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो जब यहाँ पे वो प्रॉपर्टी परचेज करता है, अपार्टमेंट परचेज करता है या कोई भी परचेज करता है चीज़, तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि उसको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मिले। तो अगर वो प्लॉट परचेज करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेगा तो उसकी काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट होगी। लेकिन अगर वो बनी बनाई प्रॉपर्टी परचेज करेगा तो उसका काफ़ी सारा अमाउंट सिक्योर हो जाएगा, काफ़ी सारा वक्त सिक्योर हो जाएगा और वो अपनी फैमिली को विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी हैजल उसको मूव कर सकता है। बाकी अगर कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा हो या कोई भी क्वेश्चन आप करना चाह रहे हो तो हमारे साथ ज़रूर कांटेक्ट करें, हम आपको आपकी बेहतर रहनुमाई करने में पूरी कोशिश मदद करेंगे। मजीद इंफॉर्मेशन, हेल्प या गाइडेंस के हमारी दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।